देखिए रात 9 बजे। प्रधानमंत्री का एमपी के किसानों के साथ संवाद। विपक्ष से पूछा, किसानों के लिए बहा रहे हैं झूठे आंसू, कर्ज माफी के वादे का क्या हुआ? प्रधानमंत्री ने कहा, घोषणा पत्र में बड़ी बड़ी बातें करता था विपक्ष, अब विरोध कर रहा है। प्रधानमंत्री बोले, भ्रमजाल से राजनीति की खेती करता है विपक्ष, किसानों के नाम पर वोट बटोरती रही पिछली सरकार। प्रधानमंत्री ने कहा, किसान कानून का क्रेडिट नहीं चाहिए, विपक्ष को सिर्फ दर्द इस बात का है कि मोदी ने यह कैसे कर दिया। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर हमला बोला, कहा जिनकी राजनीतिक जमीन छीनी वो किसानों को आज डरा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, यूपीए सरकार ने 50,000 करोड़ कर्ज माफ किया, हमने 7.5 लाख करोड़ माफ किया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने यूरिया कालाबाजारी का भी जिक्र किया, कहा किसान खाद की कमी से बर्बाद हो जाता था, यूरिया के नाम पर लाठी मिलती। मोदी ने कहा, एमएसपी बंद होगी, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं। शिवराज सिंह चौहान ने किया किसानों से संवाद, एक दिन में 1 करोड़ 11 लाख किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर। शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन में कृषि महासम्मेलन के दौरान किसानों पर फूल बरसाए। इंडिया टीवी पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले शिवराज, कुछ लोग किसान आंदोलन में घुस गए हैं, मोदी जी ने दूध का दूध पानी का पानी किया। शिवराज चौहान ने गिनाए कानून के फायदे, कहा अब घर बैठे किसान कहीं भी फसल बेच रहा है। शिवराज सिंह ने भरोसा दिया, मंडी खत्म नहीं हो रही, एमएसपी जारी है, जारी रहेगी, किसान के साथ धोखाधड़ी की गुंजाइश नहीं। शिवराज बोले, कोई भी व्यापारी भाग नहीं सकता। राहुल पर शिवराज का अटैक, कहा बचकाने ट्वीट से तथ्यों को नहीं नकार सकते। किसान आंदोलन पर कृषि मंत्री का ट्वीट, जब आंदोलन शुरू हुआ था तो लक्ष्य क्या था और अब क्या क्या बातें हो रही हैं। सिंगू बॉर्डर पर किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कानून वापस लेने के मुद्दे पर सभी किसान एकजुट हैं। किसान बोले, अगले 6 महीने तक प्रदर्शन की तैयारी पूरी, अभी 8 जून से कर रहे हैं प्रदर्शन। किसान नेता बोले, आंदोलन ज्यादा वक्त तक चलने से परेशान है सरकार, हमारे बारे में झूठ फैलाया गया। किसान नेताओं का आरोप, अमेरिका में पहले ऐसा कानून लाया गया, अब वहां के किसान कर्ज में हैं। टिकरी बॉर्डर पर किसानों के बीच पहुंचे मुक्केबाज और कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह, किसानों के बीच खाना बांटा। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर हमला, कहा आदत के मुताबिक मोदी जी ने सत्याग्रह किया। रणदीप सुरजेवाला ने सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी से बड़ा बताया, कहा पूंजीपतियों का पैसा दिलाना चाहती है केंद्र। सुरजेवाला बोले, प्रधानमंत्री ने एमएसपी पर कानून बनाने की बात कही थी, आज वो खुद अपनी बात क्यों नहीं सुन रहे। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी का बयान, कृषि क्षेत्र में सुधार की जरूरत है, अपनी भलाई समझते हैं किसान। स्मृति ईरानी का हमला, कहा प्रधानमंत्री मोदी ने 8 लाख करोड़ की एमएसपी दिलाई, कांग्रेस 10 साल में 3.5 करोड़ एमएसपी दिला सकी। स्मृति ने पूछा सवाल, क्या सोनिया गांधी किसान है? किसानों से बहकावे में न आने की अपील। स्मृति ने कहा, संसद में कहा गया है एमएसपी बंद नहीं होगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, बिल पास हो रहा था तो कई विपक्षी नेता नदारद थे। मुख्तार अब्बास नकवी बोले, जनता के नकारे हुए असफल राजनीतिक खिलाड़ी हैं विपक्षी नेता। शनिवार को गृहमंत्री अमित शाह का बंगाल दौरा, रामकृष्ण मिशन में सुबह 10:15 बजे विवेकानंद को देंगे श्रद्धांजलि। इंडिया टीवी पर कैलाश विजयवर्गीय बोले, ममता बनर्जी को जनता सजा देगी। कैलाश ने कहा, शनिवार को शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल होंगे, विपक्ष को ममता टारगेट करती है। कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा दावा, टीएमसी से 20 से 25 विधायक बीजेपी के संपर्क में। शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे पर तारीख का जिक्र नहीं, असेंबली स्पीकर ने 21 दिसंबर से पहले मिलने के लिए बुलाया। इस्तीफे पर बोले जितेंद्र तिवारी, जो पार्टी अपने विधायक के दफ्तर में तोड़फोड़ करे वहां रहना मुमकिन नहीं। जितेंद्र तिवारी ने सौगत रॉय पर हमला बोला, कहा इस उम्र में सौगत रॉय फिल्मी डायलॉग न मारे। 2017-18 में हिंसा और आगजनी का मामला। जम्मू कश्मीर पुलिस की कार्रवाई, आतंकियों को मदद पहुंचाने वाला एक शख्स गिरफ्तार। पाकिस्तान ने पुंछ के बालाकोट में सीजफायर तोड़ा, रिहायशी इलाकों में मोर्टार दागे। भारत ने पीओके में संयुक्त राष्ट्र की गाड़ी को निशाना बनाने वाले आरोप को खारिज किया, पाकिस्तान ने लगाया था इल्जाम। इंडियन आर्मी ने एलओसी के आसपास 3 ग्रिड सिक्योरिटी तैयार की, पाकिस्तानी हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रही है सेना। रक्षा मंत्री ने हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल MK1 BBR का मॉडल वायुसेना चीफ को सौंपा। राजनाथ सिंह ने नेवी चीफ को IMS अवेयरनेस सिस्टम सौंपा, DRDO ने तैयार किया है। अरविंद केजरीवाल के घर पर धरना दे रहे मेयरों से दिल्ली हाईकोर्ट नाखुश, हाईकोर्ट ने पुलिस को दिए उन्हें हटाने के निर्देश। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को दिया जवाब, दूसरी जगह प्रदर्शनकारियों को ले जाने की कोशिश की गई थी। तमिलनाडु में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जारी, TMK चीफ MK स्टालिन ने मुख्यमंत्री को बताया करप्शन हीरो। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे, जयपुर में बोले मुख्यमंत्री गहलोत, कोरोना से मुकाबला करने में कामयाब रहे। हाथरस केस में गैंगरेप और मर्डर के मामले में चार्जशीट दाखिल, सीबीआई ने 4 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। सीबीआई की चार्जशीट का हाथरस कोर्ट में लिया गया संज्ञान, अब 4 जनवरी को होगी सुनवाई। प्रियंका गांधी का ट्वीट, पीड़िता को बदनाम करने की कोशिशें हुई, परिवार को धमकाया गया लेकिन सत्य जीता। लखनऊ में विकास दुबे के भाई के घर कुर्की, 50,000 का इनामी डी प्रकाश दुबे अभी फरार। यूपी के प्रतापगढ़ में नाबालिग लड़की के रेप का आरोप, 2 नाबालिग आरोपी हिरासत में लिए गए। योगी आदित्यनाथ ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत डिजिटली पैसे ट्रांसफर किए, लाभार्थी महिलाओं से बात की। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय कार्यालय को OLX पर डालने के आरोप में 4 गिरफ्तार, जांच जारी। लोन के नाम पर कई बैंकों को 300 करोड़ का चूना लगाने वाला शख्स गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और साबरमती रिवर फ्रंट के बीच 27 दिसंबर से स्पाइसजेट सी प्लेन उड़ाने शुरू करेगा। जयपुर के जिला मैजिस्ट्रेट ने पाकिस्तान के 18 हिंदू शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी। महाराष्ट्र के सतारा में एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत, फूड पॉइजनिंग से मौत की आशंका। नोएडा सेक्टर 119 में एक निजी हॉस्पिटल में मारपीट, मालिकाना हक को लेकर था झगड़ा। लखनऊ प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग, देखते ही देखते आग ने धारण किया विकराल रूप। देश में एक दिन में कोरोना के 22,889 नए केस, 1 करोड़ के करीब पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में एक दिन में 338 कोरोना मरीजों की मौत, अभी 3 लाख से ज्यादा एक्टिव केस।
सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना पर टिप्पणी की, कहा गाइडलाइंस फॉलो न करने की वजह से कोरोना जंगल की आग की तरह फैला। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, केरल और तमिलनाडु से अच्छी खबर, कल कुल रिकवरी में 52% केवल इन्हीं राज्यों से हुई। दिल्ली में कोरोना के 1418 नए केस, 37 की मौत, 2160 ठीक हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के 3994 नए मामले, 24 घंटे में 75 मरीजों की मौत। मुंबई में कोरोना केस में जबरदस्त कमी, 642 नए केस, सिर्फ 9 मरीजों की मौत। उत्तराखंड में कोरोना के 580 नए मामले, 15 की जान गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी हुए कोरोना पॉजिटिव। राजस्थान में कोरोना के 1076 नए मरीज, 10 की मौत। आंध्र प्रदेश में 458 नए मामले, राज्य में कोरोना से अब तक 7000 से ज्यादा मौतें। केरल में कोरोना से राहत नहीं, फिर सामने आए 5456 नए मरीज। तमिलनाडु में कोरोना के 1134 नए केस, 12 लोगों ने जान गंवाई। दुनिया में कोरोना के 7 करोड़ 54 लाख से ज्यादा केस, 16,71,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। यूरोप में कोरोना में बढ़ाई परेशानी, मौत का आंकड़ा 5 लाख के पार। अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस को कोरोना का टीका लगाया गया, व्हाइट हाउस में हुआ टीकाकरण। चेक रिपब्लिक में फिर से सूने हुए बाजार और रेस्टोरेंट, केस बढ़ने के बाद फिर से लॉकडाउन। भारत में अगले साल तक स्पुतनिक 5 वैक्सीन के 30 करोड़ डोज बनाएगा, रूस के साथ समझौता। अफगानिस्तान के गजनी प्रांत में धमाका, 15 नागरिकों की मौत, 20 से ज्यादा घायल। ईरान की अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट की तस्वीरें सामने आई, अमेरिका से फिर बढ़ सकती है टेंशन। इंडोनेशिया में एक पादरी को रिहा करने की मांग, जकार्ता में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। नाइजीरिया में बोको हराम ने 300 स्कूली छात्रों को छोड़ा, पिछले हफ्ते स्कूल से अगवा किया था। चीन में विंटर सीजन के बीच दिखा अद्भुत नजारा, पहाड़, जंगल समेत पूरा शहर बर्फ से ढका नजर आया। न्यूयॉर्क में कई इलाकों में 3 फीट तक बर्फ जमा, लोगों की गाड़ियां और मकान बर्फ में दबे। सोने के दाम में 21 रुपए की मामूली बढ़त दर्ज, चांदी में 259 रुपए की गिरावट। डॉलर के मुकाबले 3 पैसे मजबूत हुआ रुपया, 1 डॉलर की कीमत 73 रुपए 56 पैसे और 70 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी में 19 अंकों की बढ़ोतरी। क्या एमएसपी